और अब बात करेंगे प्रवर्तन निदेशालय की, जिन्होंने संजय राउत जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हैं, इनकी पत्नी वर्षा राउत को ईडी के द्वारा जब समन मिला, उसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया। और आज जिस तरीके से मुंबई के शिवसेना भवन पर पत्रकार परिषद के दौरान संवाददाताओं को संजय राउत संबोधित कर रहे थे, तो उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ तौर पर यह झलक रहा था कि जो कुछ भी संजय राउत के मुखार बिंद से निकल रहा है, यह उनके अंतर्मन की सोच है। आपको बता दें, ईडी ने वर्षा राउत को पीएमसी बैंक धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी के नोटिस के बाद से महाराष्ट्र में मानो भूचाल सा आ गया हो। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के तमाम बड़े नेता केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में संजय राउत ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी केंद्र के दबाव में काम कर रही है। ईडी के समन पर राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, इन चीजों से डरने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि शिवसेना की तरफ से भी ऐसा ही जवाब मिलेगा। राउत ने कहा कि हमारे लिए ईडी जरूरी नहीं है और हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। राउत बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि यदि हमारे परिवार को बीजेपी निशाना इस तरीके से बनाएगी तो इसका वो माकूल जवाब देंगे। उन्होंने जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय बताते हुए कहा कि बीजेपी के कई नेता वहां पिछले 2 से 3 महीने से लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं और वहां पर जो अहम दस्तावेज है उसे खंगाल रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दफ्तर न हो बल्कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय। अपनी प्रेस वार्ता में शिवसेना नेता ने कहा कि पिछले 1 साल में शरद पवार, एकनाथ खड़से, प्रताप सरनाईक को नोटिस जारी किया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, और ये वही लोग हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवसेना नेता ने ईडी के समन को कागज का टुकड़ा बताया और भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि घर की महिलाओं को निशाना बनाना कायरता का परिचायक है। हम किसी से डरते नहीं हैं और इसी तरह से प्रतिक्रिया आगे भी देते रहेंगे। गेल्या वर्षभरामध्ये मी पाहतोय ज्येष्ठ नेते शरद पवार असतील, त्यानंतर मी प्रफुल्ल पटेलांचं नाव मगाशी पाहिलं, एकनाथ खडसेंना नोटीस आलेली आहे, माझ्या नावाचा आपण गजर करताय कालपासून, माझ्या बाजूला प्रताप सरनाईक बसलेले आहेत। त्यांना सातत्यानं हे जे प्रमुख लोक आहेत जे या सरकार बनवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी झालेले आहेत, महाराष्ट्रात भाजपला रोखण्याच्या प्रक्रियेमध्ये, तर त्यांना ह्या ना त्या कारणानं राजकीयदृष्ट्या जेव्हा त्रास देता येत नाही, दबावाला ते बळी पडत नाही, तेव्हा हे असे कागदाचे तुकडे पाठवले जातात। हे फ्रस्ट्रेशन आहे, याला वैफल्य म्हणतात, हतबलत आहे। राजकारणामध्ये समोरासमोरून लढायची ईर्ष्या असायला पाहिजे। जर आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी असं म्हणतो तर समोर येऊन लढा। घरातल्या मुलांवर, घरातल्या महिलांवर, कुटुंबावर हल्ले करण्याला नामर्दानगी म्हणतात।